दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप एक सपना देख रहे हैं। उस सपने में आपको सब कुछ सच लगता है, पहाड़, पानी, दर्द और खुशी। लेकिन जैसे ही आपकी आंख खुलती है आपको एहसास होता है कि वो सिर्फ आपके दिमाग का एक खेल था। यही द मैट्रिक्स फिल्म की कहानी है, जहां मशीन ने इंसानी दिमाग को एक सिमुलेशन में कैद कर रखा था। लेकिन क्या आपको पता है कि आधुनिक आइडिया असल में हजारों साल पुराना है। भारत के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इसे माया कहा था। आज के वीडियो में हम गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे मॉडर्न साइंस और प्राचीन भारतीय दर्शन एक ही बात कह रहे हैं कि जिस दुनिया को आप सच मानते हो वो शायद एक बहुत बड़ा धोखा है। वेदांत के माया का मतलब जादू या भ्रम नहीं होता है। शंकराचार्य ने एक बहुत फेमस उदाहरण कहा था, रज्जु सर्प न्याय। अंधेरे में आप एक रस्सी को देखते हैं और आपको लगता है कि वह सांप है। आप डर जाते हैं, आपका बीपी बढ़ जाता है, आप भागने लगते हैं। उस पल के लिए वह सांप आपके लिए असली है, लेकिन जैसे ही कोई टॉर्च जलाता है सांप गायब हो जाता है और सिर्फ रस्सी बचती है। माया भी वही अंधेरा है। शंकराचार्य कहते हैं कि असली हकीकत ब्रह्मन कुछ और है, लेकिन माया के कारण हमें ये दुनिया, इसके दुख सुख भेदभाव सच लगते हैं। मैट्रिक्स फिल्म में यही टॉर्च वह रेड पिल है जो नेओ को असली दुनिया दिखाती है। द मैट्रिक्स में मॉर्फियस नेओ से पूछता है, व्हाट इज रियल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट यू कैन फील, स्मेल, टेस्ट एंड सी, देन रियल इज सिंपली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंटरप्रेटेड बाय योर ब्रेन। यही बात आज के न्यूरो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं। आपकी आंखें सिर्फ लाइट डिटेक्ट करती हैं, कान सिर्फ वाइब्रेशन, आपके ब्रेन उन सिग्नल्स को डिकोड करके एक दुनिया खड़ी करते हैं। अगर हम उस ब्रेन को एक कंप्यूटर से जोड़ दें और उसे फेक सिग्नल्स भेजें तो आपके लिए वो फेक दुनिया ही सच हो जाएगी। शंकराचार्य के हिसाब से हमारी पांचों इंद्रियां वही सॉफ्टवेयर है जो हमें माया के जाल में फंसाए रखती हैं। अब सवाल आता है, अगर ये सब झूठ है तो ये है क्यों? वेदांत कहता है कि सत्य सिर्फ एक है, ब्रह्मन। जैसे सोना सिर्फ एक धातु है, लेकिन उस सोने से हम अंगूठी, हार या चूड़ी बना सकते हैं। नाम और रूप बदल जाते हैं पर असलियत सोना ही रहती है। माया वह शक्ति है जो एक सत्य के अनेकों रूपों में दिखाती है। मैट्रिक्स में मशीनों ने यह सिस्टम इसलिए बनाया ताकि वो इंसानों की एनर्जी को बैटरी की तरह यूज कर सके। लेकिन माया के पीछे कोई विलेन नहीं है। माया तो बस एक पर्दा है। जब तक आप खुद को सिर्फ एक बॉडी समझते हो, आप मैट्रिक्स के अंदर हो। जैसे ही आप पहचानते हो कि आप आत्मा या शुद्ध चेतना का रूप हो, आप मुक्त, लिबरेटेड हो जाते हो। मैट्रिक्स से निकलने के लिए नेओ को अपने दिमाग की लिमिट्स को तोड़ना पड़ा। उसे यकीन करना पड़ा कि देयर इज नो स्पून। वेदांत में इसे ज्ञान कहते हैं। यह कोई किताबी जानकारी नहीं बल्कि अनुभव होता है। जब एक इंसान मेडिटेशन और विवेक के जरिए इस माया रूपी पर्दे को फाड़ देता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आज निक ब्रोस्ट्रम जैसे मॉडर्न दार्शनिक और एलन मस्क जैसे लोग भी सिमुलेशन हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चांस 100% है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं। यानी जो बात शंकराचार्य ने 8वीं सदी में कही थी, साइंस आज वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चाहे आप इस दुनिया को माया कहें या सिमुलेशन, मैसेज एक ही है, डोंट गेट टू अटैच्ड। यह दुनिया एक खेल की तरह है। अगर आप खेल में बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे तो आप परेशान रहेंगे, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे कि ये एक रोल है जो आप प्ले कर रहे हैं तो आप मुक्त होकर जी पाएंगे।